ये जो क्रिसमस सेलिब्रेशन है आप लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों मनाया जाते हैं? प्रभु यीशु है उनके बारे में थोड़ा आप बताइए। प्रभु यीशु मसीह को एक माता मरियम के गर्भ से जन्म दिए। परमेश्वर आप समझ सकते हैं जिसने इस ब्रह्मांड को रचा, इस दुनिया को रचा, वो चाहता तो एक राजा के घर में अपने बेटा को पैदा वहाँ पर पैदा हो सकता था, लेकिन उन्होंने क्यों चुना? उन्होंने इसलिए चुना कि आप आज भी जहाँ देखेंगे प्रेम, आपसी प्रेम और किसी प्रकार का हिंसा और जलन और ईर्ष्या ये गरीबों में ज़्यादा पाया जाता है। जो आपके साथ आज कुछ भी बातें होती है, अगर आप उस बात को उसी समय क्षमा कर देते हैं तो देखिएगा कि आप रात को घर में भी आराम से सोएंगे, अपना दिनचर्या भी आपका सही से। ये जो प्रेम और क्षमा का जो भावना हमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म से मिला, और इसलिए हम लोग इस दिन को बड़ा मानते हैं। हम लोग जब पाप के घोर अंधकार में थे, हम लोग एक दूसरे के प्रति देखना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अपने शरीर को उस क्रूस पर, जिस क्रूस पर उन्हें कोड़ा मारा गया, जिस क्रूस पर उन्हें खीला ठोका गया, जिस क्रूस को उसको उठा के मीलों चलाया गया, उस पर अपने शरीर को बलिदान दिए, और उनके लहू से, जो उनके शरीर के लहू से जो निकला हुआ धारा, उनके खून से हमारा पापों का उन्होंने उद्धार किया। इसलिए हम लोग इस दिन को सबसे बड़ा दिन मानते हैं, क्योंकि ये दिन नहीं आता, वो अपना बलिदान नहीं देते, आज भी हम लोग पाप के अंधकार में जीते, और पाप के घोर अंधकार में आज भी हमारा जीवन चलते रहता है। दो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, एक क्रिसमस ट्री और दूसरा ये जो चटनी बना है। इस दोनों के पीछे क्या कहानी है? हमारा प्रभु जब उनकी माता गर्भवती थी, कि उस समय प्रसव की पीड़ा में थी। अच्छा। माता मरियम 3 घर जाके खटखटाया, सबने किसी ना किसी बहाना से कह दिया कि मेरे घर में मेहमान है, मेरे घर में लोग हैं, मेरे घर खाली नहीं है, उनको रहने के स्थान नहीं दिया। रात का समय था। तब एक चौथे घर में जब किसी गडेरिए के घर में खटखटाए, तो उन्होंने कहा मेरे घर में तो जगह नहीं, मेरे यहाँ गौशाला पड़ा हुआ है, गौशाला खाली जगह है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर पूरे विश्व में क्रिसमस मनाया जा रहा है, तो आप सभी जितने देखने वाले लोग हैं उनके लिए जो है मेरी क्रिसमस। और आज के दिन जो है और भी ख़ास है, तो आज हम इस पर बात करेंगे, इसलिए कि जो भी पूरे विश्व में क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं, भाई बहन हैं, वो जो है इस पर्व उनके लिए बड़ा त्यौहार होता है, बड़ा फेस्टिवल होता है। और उसमें एक खुशियों का, जिस तरीके से हम होली दीपावली मनाते हैं, इसलिए इनका बड़ा पर्व होता है। आज हमारे साथ हम भी आए हैं यहाँ पर इस खुशी में शरीक होने के लिए। हमारे पास जो है सरवन दास जी हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे हमने कि क्या कुछ इस पर्व का प्रभु यीशु मसीह की जो अवतरण हुआ और क्या कुछ संदेश रहा, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरी क्रिसमस। और मेरा सवाल यही रहा कि सबसे पहले इसके ये जो क्रिसमस सेलिब्रेशन है आप लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों मनाया जाते हैं, और प्रभु यीशु है उनके बारे में थोड़ा आप बताइए। धन्यवाद शशि जी। इनका महत्व का बात तो मैं आपको डिटेल में जाऊंगा तो बहुत सारा समय लगेगा, लेकिन एक बात है, 2-3 बातें जो बाइबल से है कि परमेश्वर मनुष्य का जन्म क्यों लिया। ऐसा नहीं था कि संसार में मनुष्य थे और ऊपर में परमेश्वर नहीं था। उस समय भी परमेश्वर थे और मनुष्य अपना काम कर रहे थे, परंतु उन्होंने ऊपर से देखा जब कि जिस मनुष्य को मैंने बनाया है, और इतनी अराजकता, ईर्ष्या, जलन, युद्ध, मार, आपस में भेदभाव, बहुत तरीका से लोगों में हिंसा की बातें आ गई थी। तो जैसे हमारा उत्पत्ति, बाइबल के उत्पत्ति 5-6 में पढ़ेंगे कि उन्होंने ऊपर से देखा कि मनुष्य में जो है इस तरह की अराजकता फैल गई है, और उसके बाद उसी तरह उनका भजन संहिता में भी है, बहुत सारे वचनों में है कि उनका आना क्यों जरूरी पड़ा। तब उन्होंने एक मार्ग चुना और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को एक माता मरियम के गर्भ से एक क्या बोलेंगे उसको, गौशाला में उनको
जन्म दिए एक कुंवारी माँ के गोद से। जबकि परमेश्वर, आप समझ सकते हैं, जिसने इस ब्रह्मांड को रचा, इस दुनिया को रचा, वो चाहता तो एक राजा के घर में अपने बेटा को वहाँ पर पैदा हो सकता था। वो चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड का मालिक बना के उनको इस पृथ्वी में लाते हैं। लेकिन उन्होंने क्यों चुना? उन्होंने इसलिए चुना कि आप आज भी जहाँ देखेंगे प्रेम, आपसी प्रेम और किसी प्रकार का हिंसा और जलन और ईर्ष्या, ये गरीबों में ज़्यादा पाया जाता है। जो अपने काम में लगे रहते हैं, उनको किसी धन और किसी लोगों का दुश्मनी से उनको अपना जीवन नहीं जीना, वो अपने काम में, और इसीलिए उनको उस जगह में लाएं जहाँ से वे इस बात को प्रचार करेंगे कि अगर उनको बड़े घर में लाया जाता तो बड़े घर में फिर बड़े उनके जो भी होते हैं उनको उसी तरह से शिक्षा दिया जाता है कि आप को कैसे अपना राज्य को संभालना। लेकिन उनको परमेश्वर ने प्रभु को जन्म दिया एक चरनी घर में कि उनका जो राज फैले, वो अपने नीचे लेवल के लोगों से ज़्यादा जाके उनके बीच में संदेश फैलाएंगे, प्रेम का, भाईचारा का, आपसी का। और हमारा बाइबल और हमारा मुख्य बाइबल का पूरा सारांश ही यही है कि लोगों में बदलाव, क्षमा और प्रेम। जो आपके साथ आज कुछ भी बातें होती है, अगर आप उस बात को उसी समय क्षमा कर देते हैं तो देखिएगा कि आप रात को घर में भी आराम से सोएंगे, अपना दिनचर्या भी आपका सही से। ये जो प्रेम और क्षमा का जो भावना हमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म से मिला, और इसलिए हम लोग इस दिन को बड़ा मानते हैं कि वो हमारा मुक्तिदाता था। हम लोग जब पाप के घोर अंधकार में थे, हम लोग एक दूसरे के प्रति देखना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अपने शरीर को उस क्रूस पर, जिस क्रूस पर उन्हें कोड़ा मारा गया, जिस क्रूस पर उन्हें खीला ठोका गया, जिस क्रूस को उसको उठा के मीलों चलाया गया, उस पर अपने शरीर को बलिदान दिए। और उनके लहू से, जो उनके शरीर के लहू से जो निकला हुआ धारा, उनके खून से हमारा पापों का उन्होंने उद्धार किया। इसलिए हम लोग इस दिन को सबसे बड़ा दिन मानते हैं, क्योंकि ये दिन नहीं आता, वो अपना बलिदान नहीं देते, आज भी हम लोग पाप के अंधकार में जीते, और पाप के घोर अंधकार में आज भी हमारा जीवन चलते रहता है। इसीलिए हम लोग प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। और एक प्रकाशित वाक्य हमारा, उसमें प्रभु यीशु मसीह लिखते हैं कि देखो मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ भोजन करोगे? तो आज हमें देखना है क्या सही में प्रभु हमारे द्वार पर खड़ा है और खटखटा रहा है। ऐसा बहुत समय होता है कि आप किसी से मदद मांगने जाएं तो लोग देख लेते हैं कि कौन खड़ा है, वो तुरंत अपना दरवाज़ा बंद कर देंगे, कोई बहाना मार लेंगे। लेकिन आज क्या हम लोग सही में ऐसे प्रभु का आगमन के लिए तैयार हैं कि एक प्रभु आया है और उसके लिए हम लोग उनके स्वागत की तैयारी करेंगे? तो कहते हैं कि आने वाले समय हमारा प्रभु गधे पर सवार होकर आया था, लेकिन आने वाले समय जो इस तरह से पूरे दुनिया में इस तरह की हिंसा की दौर चल पड़ी है, लोगों में बहुत तरह की बातें आ गई है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। कहते हैं कि एक दिन फिर से वो आसमान में आने वाला है और उसके बाद इस दुनिया में फिर से एक बार अपने लोगों के साथ वो स्वर्ग में लेके जाके हमारे साथ फिर से उसी तरह व्यवहार करेंगे जो बरसों हजारों साल पहले किए थे। चलिए, आपने बड़ी अच्छी बात की है, और जिससे आपने कहा कि प्रेम और क्षमा, कि अगर आप लोगों से प्रेम करते हैं, अगर कहीं कोई गलती हो गई, क्षमा करना बड़ा मतलब है। यही हमारे बड़े धर्म ग्रंथों में भी यही बातें कही गई है। और इस तरीके से मेरा दो तीन सवाल क्यूरियोसिटी है जो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। एक तो मुझे समझ में आया कि भाई इसलिए क्रिसमस बहुत महत्वपूर्ण है कि इस दिन प्रभु आपके जो परमेश्वर हैं यीशु मसीह, उनकी जन्मदिन और वो इस धरती पर आए थे। दो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, एक क्रिसमस ट्री और दूसरा ये जो चरनी बना है। इस दोनों के पीछे क्या कहानी है? क्यों जो है क्रिसमस के प्रतीक बन गए क्रिसमस ट्री और इस चरनी के बारे में थोड़ा चरनी घर, कैमरा क्लोज लाइए। हाँ, चरनी घर के बारे में ऐसा है कि हमारा प्रभु जब उनकी माता गर्भवती थी तो उनका पिता का नाम
यूसुफ था, वो 4 घर, तीन घर जाके खटखटाए कि उस समय प्रसव की पीड़ा में थी। अच्छा। माता मरियम 3 घर जाके खटखटाए। सबने किसी ना किसी बहाना से कह दिया कि मेरे घर में मेहमान है, मेरे घर में लोग हैं, मेरे घर खाली नहीं है, उनको रहने के स्थान नहीं दिया। रात का समय था। तब एक चौथे घर में जब किसी गडेरिये के घर में खटखटाए तो उन्होंने कहा मेरे घर में तो जगह नहीं है, मेरे यहाँ गौशाला पड़ा हुआ है, गौशाला खाली जगह है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। तब उन्होंने देखा कि इस रात के अंधेरे में और एक हमको जगह मिल गया। तब वो उनको, क्योंकि ये भविष्यवाणी थी कि उनका जन्म एक गौशाला में होगा, लेकिन यूसुफ को नहीं, उनके पिता को नहीं मालूम था कि मेरा पुत्र जन्म लेगा। तो ये सारी, इसीलिए हम लोग इस चरनी घर को, प्रभु की जो जन्म हुआ वो गौशाला में हुआ, और उसी तरीके से इसलिए ये जो रूप दिया गया यहाँ पर जितने भी दूतगण हैं, ये आसमान से आए हुए दूतगण हैं, और ये गडेरिये लोग हैं। एक गडेरियों का झुंड जा रहा था उस रास्ते से। उनको पता चला कि एक बालक ने यहाँ जन्म लिया है जो प्रभु का अवतार है, तो वो लोग इनकी रक्षा करने के लिए उसके झुंड बना के चारों ओर खड़े हुए हैं। तो ये आपको इस चित्र में दिखाया जा रहा है, और ये जो भी है, और बाकी जो ऊपर से पवित्र आत्मा आके उनके साथ में कि इस बच्चे का देखभाल कर रहे हैं। ये क्रिसमस ट्री के पीछे क्या? क्रिसमस ट्री ऐसा है कि जिस जगह इनका गौशाला था वहाँ एक वृक्ष था, और उस वृक्ष का नाम मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन एक वृक्ष था जो क्रिसमस के प्रतीक उसको हम लोग माना गया कि गौशाला के साथ एक क्रिसमस का चिन्ह था कि उस जगह से जो भी जैसे गडेरिये पार हो रहे थे उनको एक चिन्ह दिखना था कि कहाँ पर है गौशाला। तो उस ट्री का वो एक निशानी मिला जहाँ पर इनको पाया गया कि ये जगह गौशाला बगल में और ट्री बगल में है उनका। और होता भी है, जब हम देखते हैं खूबसूरत जिन देशों में ज़्यादा पर बर्फ़ गिरता है वहाँ पर क्रिसमस ट्री आपको ही दिखता है लंबे लंबे, या हमारे यहाँ कश्मीर हो, हिमालय की पहाड़ियाँ, वहाँ पर क्रिसमस ट्री इसी तरीके से, हालांकि कुछ और भी नाम से। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से लोगों में, कि प्रभु में से किसी धर्म, किसी जाति, किसी विशेष लोगों के लिए नहीं पैदा हो, तो समस्त मानव समाज के लिए, समस्त उन लोगों के लिए जो पाप के अंधकार में थे, उनको उजाले में लाने के लिए। कभी भी हमारे धर्म में आपको लोगों को नहीं देखेंगे कि आप किसी भी स्कूल में चले जाए, किसी भी कॉलेज में चले जाइए जहाँ मिशनरी द्वारा पढ़ाया जाता है, एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो वहाँ से मसीह बन के उनको या क्रिश्चियन बन के निकाला जाता है। क्योंकि जो बातें हमें बाइबल में मिली है कि हमें धर्म का प्रचार नहीं करना, हम अपने बाइबल में जो बातें हैं कि कैसे लोगों से प्रेम करना है, कैसे उनको क्षमा करना है, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपना शरीर को त्यागा, क्योंकि उनका पिता जो स्वर्ग में है अगर चाहते तो उस समय उनके जहाँ पर इनको सूली पर चढ़ाया जा रहा था, हजारों अपने दूतों को भेज के उनकी रक्षा कर सकते थे, वहाँ से उठा के उनको एक सिंहासन में बैठा सकते थे। लेकिन ये पूर्व नियोजित और योजना, प्रभु की, परमेश्वर का योजना था कि इनका त्याग ऐसा होगा और लोग पापों से मुक्त पाएंगे। इंस्पायरेशन लेने के लिए इंस्पायर हो। आज का दिन महत्वपूर्ण है, जैसे फिर से हम बोलते हैं क्रिसमस का त्यौहार पूरे दुनिया मना रहा है। प्रेम, भाईचारा, जैसे इन्होंने कहा कि प्रेम और क्षमा जो मुख्य 2 संदेश है, और जब जब इस धरती पर जितने भी हमारे किसी भी धर्म के धर्मगुरु हों, भगवान हो, अवतरण हुए, तो उन्होंने कुछ ना कोई संदेश दिया है, और उस मुख्य संदेश आप देखेंगे तो भाईचारा और प्रेम और क्षमा की ही दिया है, मनुष्यता, इंसानियत की दी है। तो क्रिसमस भी यही सिखाता है। आप कैसे इन चीज़ों को लेते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्या कुछ सीख सकते हैं, आप सीखिए, और कम से कम किसी भी धर्म में भाईचारा और प्रेम ज़रूर जो है अपनाइए। तो अपने सहयोगी शेष रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड। धन्यवाद।